गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं हमारा डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन टॉपिक। देखो ये क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ के फील्ड की जितनी भी डायमेंशन होगी बेसिस के अंदर वही डिग्री होगी। द डायमेंशन ऑफ के एज अ वेक्टर स्पेस एफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ के इज एक्सटेंशन ओवर एफ, दैट इज डिग्री। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हमने जो नोटेशन दी है ये क्या है, डिग्री ऑफ के ओवर एफ। ठीक है, अब देखो अगर डिग्री ऑफ के ओवर एफ एन है, एन कोई फाइनाइट नंबर होता है ना, इन्फिनिटी से तो लेस होता है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ डिग्री एन। अगर डिग्री ऑफ के ओवर एफ इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट एक्सटेंशन हो जाएगी। अब नोट आता है, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। पहले भी बताया मैंने कि हर फील्ड वेक्टर स्पेस होता है खुद का। तो डिग्री एफ ऑफ एफ डिग्री के ऑफ के इक्वल्स टू 1 होती है। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो एफ ऑफ एफ आ जाए तो 1 आता है, यानी कि आर ओवर आर की डायमेंशन क्या होती है बताओ। लीनियर अलजेब्रा में हमने किया था आर ओवर आर की, आर ओवर क्यू की, सी ओवर आर की, तो ये भी तो यही है, एफ ओवर एफ की डायमेंशन क्या है 1, तो आर ओवर आर की डायमेंशन क्या होती है 1। ऐसे ही मैं ले लूँ क्यू ओवर क्यू की एक्सटेंशन, सी ओवर सी की एक्सटेंशन। तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर डिग्री ऑफ आर ओवर आर, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया एफ डिग्री ऑफ एफ ओवर एफ। क्लियर। देखो जब डिग्री ऑफ के ओवर एफ इक्वल्स टू 1 है तो इट्स मीन ये क्या कह रहा है कि तब के एफ के इक्वल होगा। जब के की डिग्री ओवर एफ पे 1 आ रही है डायमेंशन, तो तब के एफ के इक्वल होगा। जब इनकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है तब इट्स मीन के जो है वो एफ के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, सी डिग्रीज ऑफ सी ओवर आर। देखो हमने लीनियर अलजेब्रा में किया था सी ओवर आर की डायमेंशन कितनी होती है 2, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस डिग्री ऑफ सी ओवर आर की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं 1 और आयोटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इसमें क्या है 1 और आयोटा, 2 है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और डिग्री क्या हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी। बस यही लिखना था हमने इसमें, देखो लिखा हुआ है सारा, यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया। फिर आती है हमारे पास ट्रांसीडेंटल। अब ट्रांसीडेंटल क्या होता है, इन नंबर, वो नंबर कोई भी हो सकता है हमारे पास, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। हम उसको ट्रांसीडेंटल कब बोलेंगे, इफ़ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलिनोमियल ओवर रैशनल। जब पॉलिनोमियल पे जो रैशनल सेटिस्फाई ही ना करे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पाई और ई का। हाँ, और जो करे जो सेटिस्फाई, जो पॉलिनोमियल रैशनल पे सेटिस्फाई कर जाएगा उसको हम अलजेब्राइक बोलेंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल के एग्जाम्पल है पाई और ई। ठीक है, अब देखो एवरी ट्रांसीडेंटल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ, √2 ही ले लेते हैं। √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रांसीडेंटल बिकॉज ये हमारे पास पोलिनोमियल सेटिस्फाई कर जाएगा। कौन सी, x² - 2। अब मैं 2 को लिख सकती हूँ ना 2/1, 2/1 रैशनल नंबर है हमारे पास हमारा। तो देखो अब इसमें पुट करो x की जगह √2, ये रहा हमने √2 रैशनल लिया, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 0, सेटिस्फाई कर गया ये तो पॉलिनोमियल पे, तो क्या हो गया हमारा अलजेब्राइक हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारा आर ओवर क्यू की डिग्री। हमें पता है आर ओवर क्यू क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी होती है इसकी। वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देखो हमको पता है इनफाइनाइट होता है, हम इसमें फाइनाइट लेके चल पड़ते हैं तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो इसकी डायमेंशन है वो इनफाइनाइट होती है, हमको पता है। अब देखो जब मैं इसे इनफाइनाइट लेके चलूँगी, मैं इसको n लेके चल पड़ी, ठीक है, तो एक सबसेट होगा
देन एनी सबसेट ऑफ आर, उसके अंदर कम से कम n+1 एलिमेंट्स होंगे हमेशा। जब मैं कोई फाइनाइट चीज़ लेके चल रही हूँ, फाइनाइट में वो मैंने मान लिया वो n है, ठीक है, तो सबसेट ऑफ आर उसके पास कितने होंगे, n+1 एलिमेंट्स होंगे हमेशा, और फिर वो क्या हो जाएगा, LD। और जब बेसिस की प्रॉपर्टी होती क्या है, एक तो वो Li हो और जनरेटेड बाय V हो, यानी कि स्पैन, ठीक है। तो ये तो भाई आ गया हमारा LD। अब देखो पाई हमने अभी किया था, जो पाई है वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। वी टेक द सेट, अब यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया 1 पाई, पाई स्क्वायर, पाई n। अब देखो अभी ऊपर आया था ना कि हमारे पास क्या होना चाहिए, n+1 एलिमेंट्स, तो मैंने n+1 एलिमेंट्स ही तो लिया। पाई, पाई स्क्वायर, पाई n, यहाँ तक क्या बन गए, n एलिमेंट्स, 1 और ये कितने बन जाएंगे फिर n+1 एलिमेंट्स। देन देयर एग्जिस्ट एक फिर स्केलर एग्जिस्ट करेगा क्यू फील्ड में से, λ1 λ2 सो ऑन λn+1, ये सारे जीरो नहीं है, यानी कि LD है, सच डैट λ×1। देखो यहाँ आ गए थे ना, हाँ स्केलर्स ले लिए हमने क्यू फील्ड में से, λ1 λ2 λn+1, और ये सारे जीरो नहीं है, तो किस टाइप का हमें मिलेगी, λ1 × 1 λ2 × पाई प्लस λ3 × पाई स्क्वायर प्लस λn+1 × पाई की पावर n। देखो पाई सेटिस्फाइज कर गया पोलिनोमियल को, तो मैंने x को जो पाई है, अब उसकी जगह मैंने x रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया मैंने x रिप्लेस। अब देखो हमको पता है कि पाई तो ट्रांसीडेंटल नंबर होता ही नहीं, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। R/Q पे हमारी जो डायमेंशन है वो इन्फिनिटी हो गई, हमें तो पता ही था कि R/Q की डायमेंशन क्या होती है, इन्फिनिटी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। देखो लेट K इज एक्सटेंशन ऑफ F इफ, अगर अल्फ़ा बिलोंग कर जाता है K फील्ड में और अल्फ़ा सेटिस्फाई करता है एक पोलिनोमियल ओवर F पे, डेट इज f ऑफ अल्फ़ा जब ज़ीरो आता है तो ये बनेगा अल्जेब्राइक ओवर f। तो इसकी जो f ऑफ x है वो क्या होगी, λ0 प्लस में λ1 × x, λ2 × x² प्लस सो ऑन λn × xn। और λi ये सारे हैं ये λ0 λ1 λ2 ये सारे हैं कहाँ से, f फील्ड से, तो अल्फ़ा को मैं क्या बोलूँगी, अल्जेब्राइक ओवर f पे। और जब f ऑफ अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आए तब हमारी क्या होगी, वो ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन ओवर f। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल पता है, पाई हमारा ट्रांसीडेंटल ओवर सेट ऑफ रेशनल्स, बट पाई इज़ नॉट ट्रांसीडेंटल, पाई तो ट्रांसीडेंटल होता ही नहीं रियल पे। तो नेक्स्ट नोट है, एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज ऑलवेज अल्जेब्राइक ओवर एफ, एफ का हर एलिमेंट अल्जेब्राइक होता है ओवर एफ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्जेब्राइक एक्सटेंशन, the extension K is an extension of F, K is an extension of F is called algebraic extension। तब मैं उसे algebraic extension बोलूँगी if, अगर every element of K algebraic over F, जब K का हर एलिमेंट F पे algebraic होगा तभी मैं उसको algebraic extension बोलूँगी, अदरवाइज मैं उसको क्या बोलूँगी, ट्रांसीडेंटल। यानी कि जो अगर देखो अगर कोई भी एलिमेंट मना कर देता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसीडेंटल, यानी कि जो अल्जेब्राइक नहीं है वो क्या है हमारे पास, ट्रांसीडेंटल है वो। आज के लिए इनफ है इतना, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक तुम इसे करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो।